चलिए अब शुरू करते हैं हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां पहली खबर में हम बात करेंगे पीएम मोदी की मन की बात की 136वें एपिसोड को लेकर, जिसमें पीएम मोदी ने आज कारगिल दिवस पर शहीदों को याद कर नमन किया है। साथ ही देश हित के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे कल पेश होने वाले पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में जोर शोर से है। साथ ही तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे बाढ़ बारिश से हुई तबाही को लेकर, जिसने देश के कई इलाकों में तांडव मचा दिया है। खासकर असम, जहां जल तांडव का जानलेवा कहर देखने को मिला है, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और पहली खबर में हम बात करेंगे मन की बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण का आज प्रसारण हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर जवानों को नमन किया है। आपको बता दें, नमन किया और साथ ही उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों के अदम्य साहस को याद करते हुए कहा कि भारत की सेना ने हर चुनौती का डटकर सामना किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कारगिल विजय दिवस गर्व से भरने वाला है। आपको बता दें, देश कारगिल के वीर योद्धाओं का हमेशा ऋणी रहेगा। आपको बता दें, भारत सैन्य आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। भारत सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत रक्षा उत्पादन और निर्यात में नई ऊंचाई छू रहा है। आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल हुआ। वृक्षारोपण अभियान को गति मिल रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने विक्रम-1 की सफलता को लेकर भी बात की है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को दुनिया के लिए चुनौती बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्लास्टिक के कचरे से प्रकृति को नुकसान हुआ, एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। पीएम मोदी ने कहा है कि 4 जुलाई से कैच द रेन अभियान चल रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत का मस्तक ऊपर हो रहा है। भारत की हर्बल चाय की विदेशों में भारी मांग है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों, जल संरक्षण, खेल, विज्ञान और शिक्षा और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसे कई अहम विषयों पर भी देशवासियों से संवाद किया है। आपको बता दें, वही कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने कहा है कि 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि। इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा और कुछ ही सप्ताह बाद स्वतंत्रता दिवस। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले लोगों को याद करना चाहिए और हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही लोगों से भविष्य के मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजते रहने की अपील भी की है। वहीं मन की बात में उन्होंने लोगों से मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील भी की। उन्होंने कहा है कि पीओपी और प्लास्टिक की मूर्तियों से बचना चाहिए। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की पूजा करना प्रकृति की भी पूजा है। मोदी ने मणिपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो मीनांशम का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने युवाओं आकाशगंगा की खोज की है। उन्होंने इस नई आकाशगंगा का नाम लोकटक पोटो क्लस्टर रखा है, जो मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर है। आपको बता दें, इसमें मणिपुर का नाम दुनिया भर में पहुंच रहा है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से मन की 136वां एपिसोड क्या है, सैनिकों के साहस को लेकर उन्होंने बात की है। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का भी जिक्र किया है। आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल हुए हैं, उन्होंने कहा है पीएम मोदी ने। आपको बता दें, पिनाका LRGR और उसको लेकर भी उन्होंने बात की है। रक्षा उत्पादन और निर्यात में भारत की एक नई उड़ान हुई है, इसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। आपको बता दें, कैच द रेन अभियान तेज हो चुका है, जिसका जल संरक्षण और पर्यावरण पर जोर देते हुए ये बात उन्होंने कही है। हर नागरिक से जल स्रोत बचाने का आह्वान किया है। तो मन की 136वां एपिसोड में एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी उन्होंने सराहना की है। तो बताते चलें कि जल संरक्षण और पर्यावरण पर जोर देते हुए प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट टू वेल्थ पर भी जोर दिया है। तो गिर में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की वापसी का उल्लेख भी पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। तो पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीता
ये भी पीएम मोदी ने कहा है, खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन को लेकर उन्होंने ये बातचीत की है। महिला क्रिकेटर टीम ने लॉर्ड्स में पहला टेस्ट जीता, ये भी उन्होंने कहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन कहा है, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। विक्रम 1 की भी उन्होंने बात की है, जिक्र किया है। निजी क्षेत्र का पहला भारतीय रॉकेट लॉन्च किया है, उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया है। वहीं फिजिक्स ओलंपियाड में भी भारत पहली रैंक में शामिल हुआ है, पहली रैंक उसने हासिल की है भारत ने, तो इसको लेकर भी केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में भी शानदार प्रदर्शन रहा है। स्पेस और साइंस को लेकर उन्होंने ये बात की है। आपको बता दें, कश्मीर की वगू चटाई को नया जीवन मिला है। लोकल से ग्लोबल की मिसाल ये पेश की गई। बिजनौर की हर्बल टी बनी सफल ब्रांड। ये एक लोकल से ग्लोबल की मिसाल पेश की है, ये पीएम मोदी ने कहा है। तो लोकल से ग्लोबल की मिसाल में वोकल फॉर लोकल को मजबूत करने की अपील की है। और दूसरी खबर में हम बात करते हैं तो मानसून सीजन को लेकर। आपको बता दें, देश के युवाओं और विद्यार्थियों का भविष्य है और सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने वाले 2 साल पुराने कानून में बदलाव कर स्थिति जो इस कानून और सख्त करेगी। आपको बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में संशोधन करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आश्वासन के बाद सोमवार को यानी कल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में नया बिल पेश कर सकते हैं। इसमें सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। बिल में 2 नई धाराएं 12A और 12B जोड़ी गई हैं। इसके तहत केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी या एसआईटी को केंद्र सरकार की ओर से मामला सौंपे जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए रोजाना सुनवाई होगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित करेंगे। आपको बता दें, चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना अनिवार्य होगा। वहीं बिल में अपील के लिए भी समय सीमा तय की गई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। ऐसी अपील पर 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और इसे 3 महीने के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। अपील फैसले के 30 दिनों के भीतर करनी होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक में संलिप्त पाए जाने पर 5 से 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्राविधान है। आपको बता दें, यदि यह अपराध किसी संगठित गिरोह की ओर से किया गया जाता है तो न्यूनतम 7 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 2026 लीक होने के बाद कई छात्रों ने आत्महत्या की थी। हालांकि सरकार ने जल्द ही दोबारा परीक्षा का आयोजन किया और समय रहते रिजल्ट भी जारी कर दिया, लेकिन सीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। समय के साथ प्रदर्शन बड़ा होता गया और जब सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की तो बड़ी संख्या में छात्र उनसे जुड़ गए। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अस्पताल शिफ्ट किया तो भीड़ और बढ़ गई। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद पूरे देश में विरोध शुरू हुआ और अंत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कई अहम फैसले लिए। इनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त करना और नया कानून लाना भी शामिल है। अब बिल में क्या है? पेपर लीक, नकल और परीक्षा में धांधली पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बिल में यह लिखा गया है। तो विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसमें चार्जशीट के बाद 3 महीने में ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसमें तो जांच 2 महीने के भीतर, मतलब इसकी जो जांच होगी वो 2 महीने के भीतर करने का इसमें प्रावधान रखा गया है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार एसटीएफ गठित भी कर सकेगी अगर जरूरत पड़ती है। तो परीक्षा प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइंस भी लागू होंगी इसमें। तो बता दें कि प्रश्न पत्र लीक, OMR से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट, फर्जी एडमिट कार्ड भी इसको लेकर 15 तरह की गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
सजा क्या है? सामान्य मामलों में न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की इसमें जेल की रखी गई है, सजा का प्रावधान रखा गया है। अधिकतम 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी इसमें मेंशन किया गया है। आपको बता दें, न्यूनतम जो सजा है इसमें वो 7 साल की है। जी हाँ, संगठित पेपर लीक अगर धांधली गिरोह पकड़ा है तो उसमें 7 साल की सजा है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें है। जिसमें गिरोह पकड़ता है अगर तो 10 करोड़ रुपए तक का इसमें जुर्माना है। अब क्या है, मौजूदा कानून क्या है जब बना प्रस्तावित संशोधन के लेकर? 3 साल से 5 साल तक की सजा 2024 का जो कानून है। संगठित अपराध में अगर होता है तो 5 से 10 साल तक की सजा, जो अब 7 साल कर दी गई है। कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हाँ, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जो 2024 में। अब सामान्य 2026 का संशोधन जो का है उसमें सजा बढ़ाकर 5 साल कर दी है। सामान्य मामलों में न्यूनतम सजा बढ़ाकर 5 साल कर दी है और संगठित अपराध और कड़े प्रावधान और फास्ट ट्रैक ट्रॉल ये भी इसमें शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो देश में इन दिनों बारिश का जबरदस्त तांडव है। असम में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की है और राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम सरकार को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, बारिश कम होने के बाद राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बाढ़ की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने बाढ़ में हुए नुकसान, जारी राहत कार्यों और जमीन पर आ रही चुनौतियों के बारे में भी पूछा है। आपको बता दें, शर्मा ने ये कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों और बाढ़ प्रभावित हर परिवार पर तक पहुंचने के प्रयासों की जानकारी भी दी है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री ने जान माल के नुकसान पर गहरी संवेदना जताई और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस आपदा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल बाढ़ के कारण अब तक के 62 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 9 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 856 गांव पानी में डूबे हुए हैं, जबकि 56,606 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के कारण कई जिलों में तटबंध सड़कें, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। बताते चलें कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने देर शाम कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र की एक टीम असम पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ की स्थिति में शनिवार को थोड़ा सुधार हुआ है और प्रशासन शिवसागर और चिराई देव के लगभग सभी गांवों और इलाकों तक पहुंचने में सफल रहा है। शर्मा ने बताया कि जिन इलाकों में प्रशासन पहले नहीं पहुंच पा रहा था, वहां राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एयर लिफ्टिंग की जा रही है। आपको बता दें, इसके अलावा सेना की भी मदद ली जा रही है। वहीं असम के अलावा की अगर बात करें तो देश के कई राज्यों में भी बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे लोग जल भराव की समस्या है। तो मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश हो रही है। लेकिन यह बारिश अब भी सामान्य से 16% कम है। उत्तर भारत में 31 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में भारी बारिश होगी। इधर असम में बाढ़ के हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। अब तक 66 की मौत हो चुकी है। 7 लाख से ज़्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 134 सड़कें बंद हैं। वहीं 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। दूसरी तरफ बिहार के 17 जिलों में येलो अलर्ट है। वहीं असम बाढ़ की स्थिति पर पीएम मोदी की पैनी नज़र बनी हुई है। इसको लेकर क्या कुछ कहा है,
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। एक बार आप सुनिए। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह ही मुझे फोन किया था। असम के बाढ़ परिस्थिति का बारे में उन्होंने मेरा साथ चर्चा किया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि ये दुख का घड़ी में भारत सरकार असम वासियों का साथ खड़ा है। आज इंटर मिनिस्ट्रियल टीम प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, पहुंच गया है असम में। इंटर मिनिस्ट्रियल टीम डैमेज का जो भी असेसमेंट करेगा, भारत सरकार हमें सहाय करेगा। पूरा प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है। आप लोग जानते हैं, कल गृह मंत्री जी ने भी मुझे टेलीफोन किया था और भारत सरकार से जो भी सहायता का जरूरत है वो देने का आश्वासन भी दिए थे। आज प्रधानमंत्री जी ने बात करने का बाद मैंने थोड़ा एयरफोर्स को थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए बोला था। आज एयरफोर्स ने काफी एरिया में फूड पैकेट्स ड्रॉप किया है और ये फूड पैकेट सही सलामत लोगों का पास आज पहुंच भी गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज।